हाय गाइस। आज आप लोगों का जो सिलेबस है न्यू सिलेबस शुरू होने जा रहा है जो कि बायोलॉजी का। ये हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, जंतुओं एवं पौधों का नियंत्रण एवं समन्वय कैसे किया जाता है इस बारे में इस संदर्भ में हम लोग व्याख्या करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय को इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नियंत्रण या होम्योस्टेसिस क्या होता है। ठीक है, इस बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, जीवों में वाय व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को नियंत्रण या होम्योस्टेसिस कहते हैं। देखिए, बात को समझना है कि सीधे कह सकते हैं कि मानव शरीर ही है, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। जैसे आंतरिक भाग क्या है, हमारा फेफड़ा है, किडनी है, ये सब हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो बाहरी त्वचा है उसके बीच में क्या करना है, समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो जंतुओं में समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये होता कैसे है। तो देखिए, जंतुओं में समन्वय तो दो प्रकार का होता है। एक जंतु पाए जाते हैं एक कोशिकीय और दूसरे जो जंतु पाए जाते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, तो एक कोशिकीय जंतु क्या होते हैं, जिनकी कोशिका केवल एक होती है, जैसे अमीबा। अमीबा आप लोग देखे हैं। अमीबा को जैसे कह सकते हैं कि एक जन्म हुआ, दूसरी पीढ़ी में बदलने के लिए या उसकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इनका कैसे होता है। तो आप समझेंगे कि एक अमीबा एक कोशिका होती है, केवल अमीबा ऐसे बनता है। अमीबा को इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे हम अच्छे से, फिलहाल बस देख लेते हैं इसको। देखो, अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अमीबा का आकार ऐसे होता है क्योंकि एक कोशिकीय होता है। और बात आती है कि दूसरा जो इसका होता है जंतुओं में समन्वय, ये बहुकोशिकीय होता है। इसमें आ जाते हैं जंतु, आ जाते हैं एनिमल्स, आ जाते हैं। ठीक है, जंतु में जैसे मानव आते हैं, डॉग और गाय वे सब, ये सब पालतू जानवर भी आ जाते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में समन्वय होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जंतुओं में तंत्रिका समन्वय क्या है। ठीक है, जंतुओं में तंत्रिका समन्वय से क्या आप समझते हैं। देखिए, तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका सूत्रों द्वारा, क्या कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं, ठीक है, और तंत्रिका सूत्रों द्वारा शरीर में होने वाली कायिक, ये क्या है, कायिक, व्यवहारिक और शारीरिक क्रियाओं। ठीक है, कायिक क्रिया का मतलब होता है फंगस से रिलेटेड है, और व्यवहारिक और शारीरिक क्रियाओं का समन्वय करता है। बात समझ रहे हैं, इसी को कहा जाता है कि जंतुओं में तंत्रिका का समन्वय स्थापित करना। ठीक, ग्राही अंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स। ठीक है, ये होता क्या है कि तंत्रिका तंत्र बाहरी और भीतरी वातावरण से संपर्क बनाने को ग्राही अंग कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आंख से, कान से, नाक से, त्वचा से, जिह्वा से। ठीक है, ये बाहरी अंग से क्या करता है बेटा, संपर्क बनाता है। आगे हमारा जो टॉपिक है ये है तंत्रिका तंत्र के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है, यह तंत्रिका ऊतक का बना होता है या तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। बात समझ में आ रही है। तंत्रिका कोशिका लगभग 1.5 से 2 मीटर लंबी होती है। कभी भी तंत्रिका नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा तो इसकी जो दूरी होती है 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, इससे बड़ा तंत्रिका तंत्र या इससे छोटा नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जाता है या उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग देखिए क्या है, कोशिका या साइटन। दूसरा भाग है डेंड्राइट। तीसरा भाग है एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन। तो हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र, ये देखिए हमारा 2 मीटर का क्या है, तंत्रिका तंत्र लंबी है। ये देखिए उसका मस्तिष्क वाला भाग है, ये जो रेड पार्ट है हम लोग देख रहे हैं इसको। इसी तरह देखिए हमारा मस्तिष्क वाला भाग बनता है। ठीक है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि मस्तिष्क यहाँ होता है, लेकिन मस्तिष्क यहाँ नहीं होता है। कहाँ होता है, पीछे होता है। और ये देखिए रीढ़ की हड्डी है हमारी, जिसको बोलते हैं, ये जो मेडुला में स्थित होती है, मेरुरज्जु का काम करती है। ठीक है, और ये ग्रीवा है,
ठीक। और ये वक्षी तंत्रिकाएं हैं, और ये क्या है, लंब तंत्रिकाएं हैं, यहाँ से वहां तक होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये जो नीचे नीचे है, निचला वाला भाग, ये सब इसको बोलते हैं सेक्रल तंत्रिकाएं। क्या बोला जाता है? सेक्रल तंत्रिकाएं। देखिए कोशिका काय या साइटन जो होता है, साइटन, कोशिका काय के मध्य में एक बड़ा केंद्रक में जब पढ़ाया था, देखिए जब कोशिका का चित्र बताया था बेटा, तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, 9th में है कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक। ठीक है, ऐसे जो बीच वाला भाग था कोशिका केंद्रक। ठीक है, तथा इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है, जो ये झिल्ली से घिरा होता है, जो आवरण की सुरक्षा इसका करता है, उसी को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं, और सूक्ष्म कण को ही बोला जाता है निश्चल कण। क्या बोला जाता है? तो आप लोग से अगर पूछ दिया जाए निश्चल कण, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, निश्चल कण। और दूसरा है हमारा डेंड्रास या डेंड्राइट्स बोलते हैं उसको, एक ही चीज होता है। ये क्या होता है कि कोशिका का से अनेक प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जिन्हें डेंड्रास कहा जाता है। देखिए जब कोशिका होती है, तो कोशिका में से क्या होता है कि अनेक प्रवर्ध निकलते रहते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स या डेंड्रास कहा जाता है। प्रत्येक डेंड्रास से भी पतले प्रवर्ध निकलते रहते हैं, जैसे डेंड्राइट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्वचा है, इसमें से क्या होता है, और छिद्र में से कुछ पतला पतला आता है, जिसको बोला जाता है पसीना। उसी तरीके से क्या होता है? प्रवर्ध मिलते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर, तो उसी को डेंड्रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंड्रास। अब आगे होते हैं हम लोग, तीसरा जो हमारा टाइप है एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष बोलते हैं उसको। एक्सॉन क्या होता है कि ये साइटन या कोशिका का से निकले अनेक प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध लंबा व मोटा होता है, एक्सॉन कहलाता है। जैसे कि उनको कम समझ में आया होगा जो 9th में अच्छे से नहीं पढ़े, क्योंकि 9th में ही हम कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक, लाइसोसोम, गाल्जी का सब पढ़ा दिए हैं। जो पढ़ लिया उसके लिए बहुत ही आसान है, जो नहीं पढ़ा अपना भुगते, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। जो पढ़ लिया उसको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको बोलते हैं ज्ञान की वृद्धि करना। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज इसको बोला जाता है। तो देखिए एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन को न्यूरॉन का केबल तार कहा जाता है। कभी भी एग्जाम में पूछ दे कि न्यूरॉन का केबल तार किसको कहा जाता है, तो क्या बताइएगा? एक्सॉन को, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष को। ठीक, बात दूसरी है कि मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से मांसपेशियों तक आदेश भेजकर हमें चलने, बोलने, निगलने और सांस लेने की अनुमति देते हैं। जैसे मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मस्तिष्क को आदेश देता है। कभी पता चलता है कि मान लो इसको हमको लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है, तो ए की सूचना हमको कौन दे रहा है? यही दे रहा है, मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से मांसपेशियों को सूचना देता है। नहीं तो हमारा हाथ उठवा नहीं करता, हमारे मस्तिष्क में जाती है सूचना, इंफॉर्मेशन जाती है कि ए लिखना है, तो हमारा हाथ कहता है, यहाँ से मदद मिलती है, तो ये हाथ अपने से उठ कर जाएगा, यहाँ पे ए लिख दे। बात समझ रहे? लोग पागल होते हैं, नर्वस सिस्टम जो डाउन हो जाता है, उनका नस एक तरह से मान लो हिंदी भाषा में डाउन हो जाती है। ठीक है, काम नहीं करती है। तो देखोगे दिमाग जब काम नहीं करता तो पूरा पैरालिसिस सिस्टम हो जाता है हमारा, कभी एक पैर हाथ। आइए हम लोग देखते हैं मनुष्य का तंत्रिका तंत्र के बारे में। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसमें किसी को नहीं भूलना है बेटा। एग्जाम में आप जाइएगा, जब जाते हैं तो थोड़ा इंग्लिश लिखते हैं तो महत्व बढ़ जाता है, लगता है कि पढ़ने में बच्चा थोड़ा क्या है, तेज है। बाकी देखिए तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। मैं क्या बताया? पहला देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा क्या है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। जब मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की बात होगी तो 3 भागों में बटा है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे किसको? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। किसको पढ़ेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। इसके पहले है क्या कि हम सभी लोग मनुष्य का चित्र बनाएंगे और उसके मस्तिष्क के बारे में वर्णन करेंगे। दूसरी बात की जो मानव ह्यूमन का ब्रेन है, ठीक है, उसका भी चित्र बनाकर क्या करेंगे? उसको वर्णित करेंगे। ठीक, मैं वीडियो में क्या करूंगा? उन दोनों चित्र को लगा दूंगा
आगे देखते हैं हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, जिसको बोला जाता है केंद्र मतलब सेंट्रल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले किसको, मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में। ठीक है, मस्तिष्क देखिए होता क्या है, खोपड़ी के कपाल में, खोपड़ी के कपाल में, कपाल का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ देखिए हम लोगों की खोपड़ी होती है, इसके बाहर वाले पूरी झिल्लियों के सहित कपाल। कपाल कभी कभी देखते हो जब कुछ लोग ज्यादा चिंतन करने लगते हैं तो पहले कथाओं में सुना जाता था कि मस्तिष्क को कीड़ा खा गया, तो कोई बाल पकड़ के खींचा तो ये पूरा कपाल क्या हो गया, उसका बाहर हो गया। कभी देखे हो ना फिल्मों उल्मों में। तो आगे देखे, कपाल में बंद मेरुरज्जु का अगला चौड़ा भाग, अगला चौड़ा भाग मस्तिष्क कहलाता है। बात समझे, ये चौड़ाई जितनी है इसकी मस्तिष्क कहलाता है। और किताब में चित्र दिया है बुक में, आप लोग क्या करिएगा उसको बना लीजिएगा और अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, मस्तिष्क 3 झिल्ली में बटा होता है, जिसका क्या नाम है, मस्तिकावरण। इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, मस्तिकावरण, जो कि सीधी बात है कि कोई भी वर्ण रहेगा, जैसे हम लोगों का त्वचा है, ठीक है, तो अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनकी क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। उसी तरह क्या है कि मस्तिकावरण झिल्ली जो होता है, ये मस्तिष्क की क्या, ब्रेन की क्या करता है, मदद करता है, उसका आवरण है, उसका सुरक्षा कवच है। ठीक, अब बात आती है कि जैसे कौन कौन से है, देखो बेटा, ड्यूरामेटर है, पहला कौन सा है, ड्यूरामेटर, ये झिल्ली का नाम है ड्यूरामेटर। दूसरा क्या है, एरेक्नाइड, एरेक्नाइड। और तीसरा क्या है कि पायामेटर, क्या है, पायामेटर। मस्तिष्क शरीर है 3 ठो, इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, थोड़ा बायोलॉजी का जो शब्द रहता है, क्लिष्ट शब्द रहता है, इसको हर हाल में पढ़ना है। क्लिष्ट शब्द अगर नहीं रहता तो सभी लोग डॉक्टर बन जाते। कभी देखे हो दवा का नाम, दवा का नाम बहुत सरल होता है, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति अगर 10 दिन रह जाए जाके मेडिकल पे, उसके सर दर्द का कौन सा दवा है, कौन सा पेट दर्द का है, सब कुछ उसको क्या हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन शब्द ऐसे क्लिष्ट मिलते हैं उसमें भी। ठीक है, आगे देखिए, मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया। ठीक, जब मस्तिष्क को आप क्या करिएगा, खोलिएगा, तो ये 3 भागों में बटा रहता है। ठीक है, पहला देखिए अग्र मस्तिष्क होता है, आगे वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क बीच वाला होता है। ठीक है, उसके बाद एक पश्च मस्तिष्क होता है जो पीछे वाला भाग होता है। ठीक, इन तीनों के बारे में मैं विस्तृत चर्चा कर दे रहा हूं अभी। देखिए, मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मस्तिष्क में पहला हमारा जो अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को कहते हैं फोर ब्रेन, इस इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोर ब्रेन। और यह मस्तिष्क का प्रमुख सोचने वाला भाग है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप मस्तिष्क में किस जगह से सोचते हैं, तो क्या बताओगे, अग्र मस्तिष्क, आगे वाले भाग से। ठीक है, यही मुख्य भाग होता है। देखिए, इसको भी 2 भागों में बटा होता है। ये किन किन भागों में, पहला प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, जो कि मेन यही होता है इसके अंदर, सेरिब्रम। आपको क्वेश्चन हमेशा बनेगा सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, बताएंगे आगे। ये देखिए डाइएनसिफेलान है। ठीक, 2 भागों से मिलकर अग्र मस्तिष्क बना था। पहला देखिए जो हमारा प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए 2 गोलार्धों का बना होता है, इसमें 2 गोलार्ध होते हैं। ठीक है, जिन्हें अर्धगोलार्ध सेरिब्रम कहते हैं, क्योंकि ये जब 2 गोलार्ध होंगे तो आधे आधे बट जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं। इसमें कितनी गहरी दरारें होती हैं, 3 गहरी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि सेरिब्रम में कितनी दरार बनी होती है, तो बताओ कि ये अर्धगोला में बट जाता है 2, और इसमें जो दरार बनी होती है 3 ठो बनी होती है, जिसके कारण इसके 4 भाग बनते हैं। पहला भाग जो हमारा चेतना, ठीक, दूसरा भाग है सीखना,
सीखते हैं कि नहीं हम लोग? जी सर। मस्तिष्क के माध्यम से स्मृति, स्मृति वही होती है कि कितना हम याद कर सकते हैं, ठीक है, कितना सेफ रह सकते हैं। तर्क वितर्क करना, क्या सही है क्या गलत है, ये तर्क वितर्क करना, ठीक है। आगे देखिए दूसरा जो है डाइएनसिफेलान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डाइएनसिफेलान क्या है? इस भाग से पीनियल या, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये दो भाग में बटी होती है। पहला क्या होता है? थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। और ये क्या होता है? हाइपोथैलेमस। जब थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपका क्या होता है, अगर गड़बड़ हो गया तो आपको जो सोचने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगी, या स्टोर करने की जो ज्ञान को क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट होने लगेगी, भूलने लगेगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। यह दो भागों में बांटा जाता है बेटा। पहला कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया मेनिया होता है, ठीक है, मीना, जो 4 ठोस पिंडों का बना होता है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछता है कि मध्य मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, तो 2 भागों में। पहला क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो 4 ठोस पिंडों का बना होता है, ये ज्ञान से संबंधित है। ये जो मस्तिष्क का भाग होता है यह ज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है, ज्ञान को स्टोर रखता है मध्य मस्तिष्क के अंदर। और ये क्या करता है? दूसरा वाला सेरिब्रम पिंडकल, जो तंतुओं का बना होता है। किसका बना होता है? तंतु का। तो कभी कभी पूछ देगा कि मध्य मस्तिष्क किससे बना होता है, तो आप अगर अंदर तक पढ़े हुए हैं तो बता देंगे कि तंतुओं का बना होता है, ठीक है, और इसके अंदर ज्ञान का विकास किया जाता है, ठीक है। देखिए पश्च मस्तिष्क है, पीछे वाले भाग के मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हिंड ब्रेन, ठीक है। यह सेरिबेलम तथा मेड्यूला आम्बलागेटा का बना होता है, ठीक है। इतना ही पूछता है कि पश्च मस्तिष्क जो हमारा होता है किससे बना होता है, तो आप लोग बताइएगा कि पहला तो सेरिबेलम, ठीक, और दूसरा क्या है? मेड्यूला आम्बलागेटा से बना होता। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है, ठीक है, बहुत ही जटिल व ठोस होती है। यह गति नियंत्रण करता है। बात समझ रहे हो? मस्तिष्क का जो पश्च भाग है गति को नियंत्रण करता है। एग्जाम में आएगा गति नियंत्रण कौन सा मस्तिष्क का पार्ट करता है, तो बताओगे पश्च मस्तिष्क। उसके बाद समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? पश्च मस्तिष्क। और शरीर के संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियमन करने का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन समझ में आया? पश्च मस्तिष्क का कार्य है गति नियंत्रण करना, समन्वय करना, शरीर के में संतुलन स्थापित करना और ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियमन करना। क्योंकि मैं देखिए इसमें जैसे कि अभी पढ़ा रहे हैं पश्च मस्तिष्क, अब पढ़ाएंगे क्या? मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु के कार्य नहीं बताएंगे, इसी समय इसी पे बता दे रहे हैं, ठीक है। उसका काम है आप लोगों का लिखना। जैसे कि क्रिया का नियमन करना पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बना किसका होता है? सेरिबेलम का, या कह सकते हो मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। और इसमें क्या पूछता है कि इसकी संरचना कैसी होती है? जटिल होती है, ठोस होती है, ठीक है, इसकी संरचना सरल नहीं होती है, ठीक। और इसमें गति नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियमन होता रहता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो मस्तिष्क का लास्ट भाग है क्या? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिनल कॉर्ड। क्या कहा जाता है? स्पिनल कॉर्ड। और देखिए मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ठीक है, खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर ये जो बनाता था पश्च मस्तिष्क को, लेकिन मेरुरज्जु को क्या करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुकाओं की तंत्रिका नाल से होता हुआ अंत तक फैल जाता है। कशेरुकाओं कोई पूछ रहा था, ठीक है, तो कशेरुका नस से संबंधित होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तंत्र नाल से होता हुआ क्या करता है? अंत तक
फैलता है जिसे क्या कहते हैं, रीढ़ रज्जु या मेर रज्जु कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का जो रीढ़ होता है उसी को क्या कहा जाता है, मेर रज्जु। क्या कहा जाता है, बात समझ गए। और शरीर का पूछेंगे कि रीढ़ क्या होता है तो क्या बताओगे, ये जो पीछे वाली हड्डी गई है इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये रहा हमारा मेर रज्जु का चित्र। क्या रहा, मेर रज्जु का चित्र। देखिए ये जो जटिल संरचनाएं हमारी, ये मेडुल्ला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, खोपड़ी की संरचना इसी से बनी हुई है। इसको बोलते हैं, इधर जो भाग आ रहा है इसको बोला जाता है पृष्ठ फिशर। क्या बोला जाता है, और इधर वाले भाग को कहते हैं, जो ये जुड़ा हुआ है, ये सब कलर में है। ठीक है, ये जो जुड़ा भाग है इसको बोलते हैं पृष्ठहार। और ये जो बिंदु है बीच में केंद्र रहता है। क्या रहता है, केंद्र। जब मैं कोशिका द्रव्य, कोशिका की थैली बता रहा था उस समय भी बताया था। ठीक है, तो केंद्रीय नाल इसको कहते हैं, धूसर द्रव्य नीचे वाले भाग को कहते हैं, और जो ये खाली खाली भाग रहता है ना, खाली खाली भाग, इसको कहा जाता है श्वेत द्रव्य। क्या कहा जाता है, श्वेत द्रव्य। और ये जो बाहर वाली गई है रेखा, इसको बोला जाता है पायोमीटर। क्या बोला जाता है, और यही रेखा जब नीचे की तरफ होती है तो इसी रेखा को बोला जाता है अधर फिशर। क्या बोला जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।